प्रेगनेंसी के पहले महीने आपको क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए? पहले महीने में आपको अपनी डाइट में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने आपको क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत खास होता है क्योंकि अभी-अभी आपने कंसीव किया है, तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या-क्या चीज़ें खा रहे हैं। साथ ही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे आपको अल्ट्रासाउंड कब कराना है, कौन-कौन से टेस्ट कराने हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। इसी प्रेगनेंसी के पहले महीने आपको अपनी डाइट में सब्जियां शामिल करनी चाहिए। आप पत्तेदार सब्जियां खाइए। इसी के साथ अनाज, दालें, फल इन सभी को शामिल कीजिए। इसी के साथ फॉलिक एसिड, फॉलेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी 12 ये सारी ही चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, आपको एक बैलेंस डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं और एक फूड चार्ट लिस्ट बना सकते हैं। मगर आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में लेना है। साथ ही अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो भर के खाना नहीं खाना, कम खाना खाना है और सुबह उठते ही पानी पीने की बजाय कुछ नमक टेस्ट करना है। हल्का नींबू पानी ले लीजिए या हल्का सा नींबू टेस्ट कर लीजिए, अदरक खा लीजिए। आप इन चीज़ों का सहारा भी ले सकते हैं। इसी के साथ सबसे ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको बाहर का कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड्स या पैक्ड फूड नहीं लेना। साथ ही बाहर का कैन जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी बेकरी फूड, बेकरी आइटम नहीं लेना। बहुत बार कहा जाता है कि आप बिस्किट लीजिए, ब्रेड खाइए, टोस्ट खाइए, मगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जब भी आप ये सारी चीज़ें खाएंगे तो इनको खाने से आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलते। आपके शरीर को इनको खाने से नुकसान होता है जिसका असर आपके शिशु पर पड़ सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना, घर पर बना हुआ ताज़ा और फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। के साथ बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव होने पर वॉमिटिंग होती है। किसी किसी को ये वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और किसी किसी को ये वॉमिटिंग बहुत कम होती है। जब भी अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपको वॉमिटिंग दिन भर में कितनी बार हो रही है। नंबर 2 आपको कौन कौन से खाने से वॉमिटिंग हो रही है या आपको कौन से खाने की स्मेल से वॉमिटिंग हो रही है। जब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको इन दोनों ही चीज़ों से दूर रहना है। यानी कि किस स्मेल से आपको वॉमिटिंग आ रही है उससे भी आपको दूर रहना है और किस खाने से आपको वॉमिटिंग हो रही है उस खाने से भी आपको दूर रहना है। अगर आपको दिन भर में 8 से ज़्यादा बार वॉमिटिंग आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर से सप्लीमेंट्स ज़रूर लिखवाने चाहिए। वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर्स कुछ दवाएं देते हैं जिसकी मदद से आपकी जो वॉमिटिंग है वो कंट्रोल होती है। इसी के साथ आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिनकी मदद से आपकी वॉमिटिंग जो है वो कम हो जाए। आपको मॉर्निंग में उठते ही पानी नहीं पीना या कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है। इसके लिए आपको मॉर्निंग में उठते ही क्या चीज़ें लेनी है। आपको सबसे पहली चीज़ पानी नहीं पीना है। आपको उठते ही कुछ नमकीन खाना है। जब भी आप उठें तो आप अपने बेड के पास कुछ नींबू रख लें या आप काला नमक रख लें या काली मिर्च रख लें या अदरक का टुकड़ा रख लें। आप उठते ही सबसे पहले नमक में अदरक लगा के उसे चख सकते हैं। आप नमक में नींबू लगा के वो चख सकते हैं। इससे क्या होगा, सुबह सुबह जब आप ये सारी चीज़ें खाएंगे तो आपको पूरे दिन भर फ्रेश महसूस होगा और आपको वॉमिटिंग भी कम आएगी। साथ ही जिन चीज़ों से वॉमिटिंग हो रही है उन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जा रहा तो आप कम क्वांटिटी में खाइए और आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहिए। साथ ही आपको लिक्विड डाइट ज़रूर लेनी है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, आप तरबूज खाइए, आप अंगूर लीजिए, एप्पल लीजिए, ऑरेंज लीजिए। इन सब से आपको वॉमिटिंग में हेल्प मिलेगी। अब आपको वॉमिटिंग आ भी रही है तो भी आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, मगर कम मात्रा में। अगर आपसे नहीं खाई जा रही तो आपको कोई भी चीज़ कम मात्रा में खानी है। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स और हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।